असम में भाजपा के खिलाफ विपक्ष फिर से एकजुट होगा। जी हां, फिर से एकजुट होने की कवायद है, किंतु प्रश्न ये है कि कितना कारगर होगा विपक्ष का ये एकजुट होना। ये कथित एकजुट होने वाला जो विपक्ष है या विपक्षी मोर्चा है, ये इस बार हिरेन गोहाई समेत 6 विशिष्ट व्यक्तियों ने यह बीड़ा उठाया है। 2026 असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां तेज नजर आ रही है। कांग्रेस भी कल एक मीटिंग कर चुकी है। इसको लेकर दिल्ली में उनकी बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी उपस्थित थे। असम के जो नेता हैं उन सबों से चर्चा हुई और एक रणनीति तैयार की गई है। इस बीच यहाँ की जो अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको लेकर एकजुट करने की कवायद वापस से शुरू हुई है। हालांकि पिछली बार बिहाली में जो चुनाव हुआ था, उस बिहाली उपचुनाव के दौरान विपक्षी एकता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वहाँ पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, विपक्षियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। उसके बाद जो नाटक हुए, उन नाटक के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियाँ सामने आई, विपक्ष उसमें धाराशायी हुआ और भाजपा अपने कैंडिडेट को जिताने में कामयाब हो गई। इस बार वापस जो है ऐसे प्रयास हो रहे हैं। प्रयास होना बुरी बात नहीं है, किंतु सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास क्या वास्तव में भाजपा को 2026 में घेरने के लिए या हिमंत बिश्व को घेरने के लिए कोई मुद्दे हैं। करप्शन का अब कोई इश्यू रहा नहीं। यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों के बीच में स्कूटियाँ बांटी गई, माइक्रो फाइनेंस के ऋण माफ़ किए गए या उनको अनाज दिया गया या महिलाओं को डायरेक्ट जो सुविधाएं हैं वो दी गई, उसके बाद एक वोट बैंक यहाँ पर भाजपा का तैयार हुआ। उस वोट बैंक को किस प्रकार से जो है तोड़ेगा विपक्ष या किस प्रकार से वो भाजपा की रणनीति को काउंटर करेगा, ऐसी कोई रणनीति नज़र आई नहीं है अभी तक। इसलिए ये कहना कि एक मोर्चा बनने मात्र से ही भाजपा को टक्कर दी जा सकेगी, यह थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस संबंध में शनिवार को जालूकवाड़ी स्थित एक होटल में शाम 5 बजे यानी कि कल एक बैठक होगी, जिसमें राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अलावा राइजोर दल, असम जातीय परिषद और अन्य विपक्षी दल शामिल होंगे। सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर मजबूत गठबंधन बनाने की वकालत की जा रही है और पिछली बार से इस बार भाजपा को काउंटर करने के लिए कम से कम बदरुद्दीन को इससे बाहर रखा जा रहा है, ताकि भाजपा अपना हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेल सके। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को इससे बाहर रखा गया है। अब ये कितना कारगर होगा, क्योंकि बदरुद्दीन को बाहर रखने से बदरुद्दीन हर जगह विपक्षी पार्टियों के खिलाफ अपने कैंडिडेट देगा, जिससे वोटों का जो बंटवारा होगा, मुसलमान वोटों में अगर सेंध लगती है तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है भाजपा को मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले समय में असम में विपक्षी एकता के नाम पर कई बैठकें तो हुई है, लेकिन वास्तविक रूप में कोई ठोस गठबंधन बनता नहीं दिखा। हाल ही में 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में विपक्षी एकता बिहाली सीट के मुद्दे पर पूरी तरह से बिखर गई थी। उसके बाद से विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी और एक दूसरे की आलोचना करने में ही समय बिता रहे थे। जब सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाकर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत थी, तब विपक्षी दल आपसी झगड़े में ही उलझे रहे। ऐसे अब एक बार फिर से बीजेपी विरोधी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए सरकार के खिलाफ बने जनमत को मजबूत करने और जनता को वैकल्पिक राजनीति देने के उद्देश्य से डॉक्टर हिरेन गोहाई, हरे कृष्ण डेका, अब्दुल मन्नान, शांतनु ठाकुर, अजित भुइयां और परेश मालाकार के नेतृत्व में प्रयास शुरू किया गया है। यह पहल कितनी सफल होगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शनिवार को होने वाली बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है। अगर इसमें विपक्ष एकजुट होता है और कहीं ना कहीं अभी से हिमंत बिश्व शर्मा को उनके व्यक्तिगत करप्शन के मामलों पर या जिस प्रकार की राजनीति असम में हो रही है, उन मामलों पर अगर एक अल्टरनेटिव राजनीति, एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म प्रस्तुत कर सकता है, एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत कर सकता है, असम की जो मूल समस्याएं हैं, जिसमें अभी भी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, खिलंजिया समुदाय की जो समस्याएं हैं, चाहे 6 जनगोष्ठी की जो समस्याएं हैं, चाहे जनगोष्ठी की जो समस्या है जहां पर उनको आज भी जो मजदूरी दी जा रही है वो पूरे भारतवर्ष में कम है, इस प्रकार के मुद्दों पर, जनहितैषी मुद्दों पर अगर कोई नीति बनाकर एकजुट होकर लड़ते हैं तो हो सकता है कि भाजपा को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय आयोग होम। भारत माता की जय।